गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहो बैठे रहो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोई होमवर्क है? या चैप्टर एंड करके कर ले डिस्कस एक साथ, क्या कहते हो? थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है उससे। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताना है। 2 स्फेरिकल कंडक्टर, एक का रेडियस r और 2r है, एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? किसका? जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो फिर कम रेडियस वाले से मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ए दिया हुआ है। मेरी शीट में तो ए है, डी दिया है क्या? आंसर ए है इसका, फ्लो फ्रॉम ए टू बी। मेरी वाली शीट में तो सही है, ए टू बी, यही दिया है ना? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 7th में डाउट है। देखिए इसमें कहा है फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर रेटेड 8 माइक्रोफैरेड एंड 250 वोल्ट। ये क्या बताना चाह रहा है पता है? रेटेड का मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है? तो ये 250 वोल्ट से ज्यादा हैंडल कर ही नहीं सकता है, और आपको इनपुट में कितना वोल्ट लगाना है? 1000। कितना लगाना है? और सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस आपको चाहिए 16 माइक्रोफैरेड। लेकिन आपको ये बात समझ में आती है कि एक सिंगल कैपेसिटर को मैं 1000 वोल्ट पे नहीं लगा सकता, उड़ जाएगा ये। क्या दो कैपेसिटर को सीरीज में लेके लगा सकते हैं? नहीं, सीरीज में दोनों आइडेंटिकल है ना, 50-50 आएगा, ये भी नहीं लगा सकते। 3 भी नहीं लगा सकते, क्यों? 1000/3 आएगा, 250 से ज्यादा। 4 अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो ये 250 आ जाएगा, और आपको पता है 250 तक हैंडल करेगा, इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम 4 आपको सीरीज में लगाने पड़ेंगे बैटरी के अकॉर्डिंग। तो मान लो आपने इन दोनों टर्मिनल से बैटरी को कनेक्ट किया, तो 4 को सीरीज में लगाना ही है। अब मुझे बताइए ईच कितने कैपेसिटेंस का है? 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस 8/4, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि 16 माइक्रोफैरेड चाहिए। तो ऐसे 2 के 8 रोज बना दीजिए। ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, टोटल हाउ मेनी? 8 रोज बना दीजिए। तो सभी पे क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर 8 कैपेसिटर हैं और कितने, सॉरी 4 कैपेसिटर हैं और कितने रोज हैं? 8। 8 into 4, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड आर 32। आई बात समझ में? ये हिट एंड ट्रायल होते हैं क्वेश्चन, आपको उसी कंडीशन में सोचना होता है कि क्या करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th अभी दिया था कि नहीं? अभी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। 16th में डाउट है, 15 में भी डाउट है। क्यों 15 में क्यों डाउट आना चाहिए? मतलब एक सिंगल लूप सर्किट है, आप क्यों मानते हुए चले जाओ, और Vm माइनस Vn पूछा गया है, तो माइनस ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये मतलब इसमें मैं बताऊंगा क्या? ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। उसके बाद इधर कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 31, और इधर
7। M और N कौन सा है बताइए? ये M है और ये N है। ये क्यों पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई दो बैटरीज लगी हैं, कोई बात नहीं, मान लो यहां से Q चार्ज गया तो इस पे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इधर से घूम के प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। अब आप चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो, ये सीरीज जैसा बिहेव कर रहे हैं सभी। तो इन सबका कैपेसिटेंस कितना है? 4 6 और 1.2। अगर आपको लूप इक्वेशन लिखना है तो इधर से इधर जाइए, +31 -Q/4 -Q/2 -Q/4 -7 -Q/6 -Q/1.2 = 0। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको क्या चाहिए, यहां से Q आ जाएगा, देन आप M से लेके N तक चले जाइए किसी भी रास्ते से, माइनस लगा के सारे डेल्टा V का सम लिख दो। तो पहले यहां से Q आ जाएगा और Vm माइनस Vn माइनस ऑफ M से N चले जाओ, इधर से इधर आ जाओ। चलो इधर से इधर आने पे आएगा +Q/2, फिर इधर से आएंगे +Q/4, फिर -31, इधर से इधर +Q/1.2। ये लीजिए आंसर आ गया। और कोई चाहे तो इधर से आ सकता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछा है। क्यों पूछा है, मतलब ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है उसमें कुछ ऐसी चीज आ जाए जो हमें मान लो एक तरह से, मान लो या मैथमेटिकल हैंडलिंग है या दिखाई नहीं दिया। इसमें है ही कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन ही करा दिया एक तरह से मैंने, बस डेटा चेंज होगा और क्या। क्या कह रहा है, VA माइनस VB दोनों में चाहिए, तो A पार्ट का भी बताना है क्या, या सिर्फ B पार्ट का बताना है? मैं दोनों बता देता हूँ। इधर आएगा ये एक कैपेसिटर, मतलब आपको दो मेथड दिए मैंने। कौन कौन से? एक तो आप पॉइंट पोटेंशियल से कर सकते हैं, चार्ज फ्लो करा के कर सकते हैं। फंडामेंटल दो ही है। टोटल चार्जेस आइसोलेट सिस्टम पे क्या होगा, A और B। इधर 2 वोल्ट है, इधर भी 2 वोल्ट है, यही ना। और ये सारे कैपेसिटेंस, बीच वाला कितने का है? अच्छा इसलिए पूछा है क्या, किस एरो का मतलब? नहीं नहीं, वो तो कैपेसिटर ही है, वो उन्होंने ऐसे बना दिया, थोड़ा स्टाइल में बना रहे हैं। समझ आई बात, कैपेसिटर ही है वो, एरो नहीं है वो, कैपेसिटर ही है। इतना समझ में आ गया? अच्छा बीच वाले का कैपेसिटेंस नहीं दिया है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तब तो फिर देखना पड़ेगा कि डेटा क्या है। पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां से बताइए, इसका पोटेंशियल अगर मैं 0 मानता हूं, इसका कितना आएगा? 2, इधर 4, इधर मान लें X। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इधर से आएगा x-4/2, x-4 × 2, प्लस इधर आएगा x-0 इंटू कितना, 2, और प्लस x-0 इंटू C, दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए यहां पर x-2, हाँ बिल्कुल x-2 ही है। अब यहां से तो हमें C की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब C देखो 2 माइक्रोफैरेड दिया होगा। एक बार 2 लेके देखो क्या आ रहा है। हाँ वैसे भी चल सकते हैं ना, मैंने कब मना किया। क्यों, अभी भी जरूरत नहीं पड़ रही क्या? एक बार चेक करके देख लो ना क्या आ रहा है। देखो 2x + 2x + C कितना आएगा, 2 4 + C। अगर मान लो ये इधर का फैक्टर भी यही आएगा ना, तब तो काम बन जाएगा। 4 + C इंटू कितना आ रहा है x, और इधर देखे तो कितना आ रहा है -8। तो ठीक है, आगे आंसर बिना C के कितना हो रहा है, -8 यानी कि +8 + 2C। चलो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 2, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना भाई, इधर वाला पार्ट बिना C के ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका B पार्ट। ये क्यों पूछ रहे हो आप लोग, ये 6 वोल्ट है,
ये 12 वोल्ट है, एक लर्निंग की आदत डाले है ना, चीजों को सीखने की। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है नाव की तरह। ये 2 है और ये कितना है 1। चलिए इधर बताओ किसका पोटेंशियल चाहिए आपको, वी ए माइनस वीबी। मैं क्या कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल मान लिया 0, इसका कितना, ये 6 है तो ये आएगा 6, ये 12 है तो ये आएगा 12 और ये 24 आ गया। एंड बी का पोटेंशियल कितना है x, तो x माइनस 6 इंटू 4, x माइनस 6 इंटू 4, x माइनस 12 इंटू इसका कैपेसिटेंस है 2, प्लस x माइनस 24, x माइनस 24 इंटू 1 है क्या 1, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया x और आ गया आंसर। ये तीनों प्लेट मिलाकर कैसे हैं, फिर एक बार बताओ मैंने कंसेप्चुअली क्या ऐड किया इस क्वेश्चन में, कुछ भी ऐड नहीं किया है। पोटेंशियल मानना पहले ही सिखा रखा है, एक अननोन है आपके पास x। चले आगे, और अगर आप लूप से चलते हैं तो ये 2 लूप इक्वेशन होंगी जो मैंने 2 लूप वाले बताए थे, Q1 Q2 मान के करना पड़ेगा। चलिए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, इसके बाद 20 दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, 21, वेरी गुड, 22 एंड 23, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, वेरी गुड, एंड 24 हो गया, वेरी गुड। 24 तक ही दिया है। 18 में, 18 कौन सा, 18 में साइन कैसे देखेंगे, ये कह रहा है इफ द चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट, इसने बताया ना कि 5 माइक्रोफेरेड के लेफ्ट पे कितना चार्ज है, दैट इज -20, यानी उसके राइट पे +20 होगा, और फिर उस पे +20 है तो 3 का लेफ्ट और 4 के लेफ्ट का टोटल -20 होगा, फिर उधर राइट का टोटल। तो ऐसा आपको समझना है कि 2 माइक्रोफेरेड से कितना चार्ज आया है +20, और इधर 5 से निकल गया, ये समझना है आपको। क्लियर। नेगेटिव की पॉजिटिव, इसने पूछा है द चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 माइक्रोफेरेड के राइट प्लेट पे ना, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो 3 के राइट प्लेट पे और 4 के राइट प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए कहां तक आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 2, बस इतना ही दिया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक कंडीशन है कि इधर देखो, ये हमारे पास कुछ प्लेट्स गिवन है, मेटालिक प्लेट्स, ओके। इनका ए जो है वो प्लेट एरिया है, ओके, और इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है कुछ डी, ओके। दोनों का सेपरेशन मैंने डी ही दे दिया है आपको, ठीक है। प्लेट नंबर 1, 2, 3, प्लेट 1 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो प्लेट 2 है वो इधर से, यानी हमारी जो 2 टर्मिनल्स हैं वो ए और बी कौन से हैं, समझ में आ गया। प्लेट 1 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये वाला अलग है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, मतलब ए बी के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस बनेगा, पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद अगर हम अप्लाई करें कि इफ बिटवीन ए एंड बी +V volt is applied, then find out
देन फाइंड आउट, प्लस V वोल्ट अप्लाई करने पे, देन फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच प्लेट। समझ आई बात? वैसे ज्यादातर कैपेसिटेंस पूछा जाता है, बट हम यहाँ पे चार्ज भी पूछ रहे हैं। ठीक है, कितने प्लेट हैं आपके पास? 3 प्लेट। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रो में ले जाके पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं? कैपेसिटेंस। तो हम इनके कैपेसिटेंस को यूज करेंगे। कैसे करेंगे ऐसे समझिएगा। मुझे एक बात बताइए, ए और बी से कनेक्ट होगा ये, तो ए से जितना चार्ज जाएगा बी से उतना इधर आ जाएगा। तो क्या इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 0 होगा? तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 0 होगा? लोग ऐसे घबरा कैसे जाते हो, पहले मुझे ये समझ में नहीं आता है। पहले तो मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि यहां से जितना जाएगा उतना इधर से ले लेगा। आधा काम तो मैंने कर ही दिया है, बस ये तो पूछ रहा हूँ कि टोटल 0 रहेगा क्या, क्योंकि ए से टर्मिनल से जितना आया बी से उतना चला गया, तो इन तीनों पे मिलाकर टोटल चार्ज क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो कौन सी अजीब सी बात पूछ रहा हूँ। आपको पता है पैरेलल प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? टोटल का हाफ हाफ आउटर प्लेट्स पे जाता है, तो यहां और यहां चार्ज तो 0 आएगा। फिर अभी आपको पता नहीं है कि 1 प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, लेकिन जो भी होगा वो नीचे दिखेगा। फिर ये अपने सामने इंड्यूस करेगा, फिर रिमेनिंग चार्ज यहां दिखेगा, फिर ये अपने सामने इंड्यूस करेगा। तो आपको पता है कि ये जो आमने सामने का चार्ज है और ये आमने सामने का चार्ज, इसके हिसाब से हम इसको एक कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह डील कर सकते हैं। किसकी तरह डील कर सकते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरी बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट प्लेट का अपर पे 0 है और लोअर पे 0 है, लेकिन फर्स्ट प्लेट का लोअर और सेकंड प्लेट का अपर ये मिलाकर एक कैपेसिटर बनाएंगे। फिर 2 के लोअर और 3 का अपर ये मिलाकर एक। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। पहला और आखिरी प्लेट को तो वैसे ही छोड़ दो आप, तो ऐसे किया करो क्वेश्चन। पहले तो पहला प्लेट ऐसे रहने दो, क्योंकि इसका ऊपर वाले हिस्से पे 0 चार्ज है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो 2 के अपर के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा। तो प्लेट 2 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, प्लेट 2 है ये, इसके 2 हिस्से कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको सर्किट दिखने लगे। ये 2 का अपर है और 2 का लोअर है, और इधर ये 3 का अपर। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से सीखना इसको। अब क्या है, ये कंडीशन है आपके पास। तो पहले आपको दिख रहा है कौन कौन कनेक्टेड है। 1 और 3 का 3 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड। 3 के लोअर पे 0 ही है, 1 के अपर पे 0 है, वो शो करने की जरूरत नहीं। ये 1 का लोअर है, ये 3 का अपर है। अब मुझे बताइए, पहले तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन d ही है, तो इसका कैपेसिटेंस भी एप्सिलॉन नॉट a बाय d है, और इधर भी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a बाय d है। आपका एक टर्मिनल a ये है, दूसरा टर्मिनल b ये है। क्या कहते हो? अच्छा, मान लो क्वेश्चन में यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा होता तो कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू यहाँ k टाइम्स हो जाता। समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल वैसे ही रहेगा। अब मुझे बताइए, a और b को अगर हम कैपेसिटर के फॉर्म में शो करना चाहें, तो मेरे पास एक टर्मिनल a है, एक टर्मिनल b है। कितने लोगों को दिख रहा है कि a से b के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर है, और फिर a से b के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर? क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल है? तो ये कैपेसिटर है। अच्छा, अगर आप सिर्फ कैपेसिटेंस निकाल रहे हो ना, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कौन सा प्लेट है। लेकिन अगर मैंने जैसे अगले क्वेश्चन में चार्ज पूछा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें कौन सा प्लेट यूज हो रहा है। तो इस ए से बी में ये 1 का लोअर है और ये 2 का अपर है, और इस कैपेसिटर में ये 3 का अपर है और ये 2 का लोअर है। 2 का लोअर 2 जगह काम आ रहा है कैपेसिटर बनाने में। तो जब मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो हम 2 के अपर और 2 के लोअर पे अलग अलग चार्ज निकाल के फिर ऐड कर देंगे 2 पे कितना चार्ज है। तो अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या ए और बी के अक्रॉस दोनों पैरेलल है? तो योर सी ए बी इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज 2C, एंड दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अच्छा, आप कोई नया क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि ये d की बजाय 2d है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये C/2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ऐड करके निकल जाएगा।
मान लो वो कहता है कि नहीं इसमें डिस्टेंस भी डबल है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप समझ रहे हो इन दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल के सर्किट बनाना है, फिर उसको यूज करना है। यस और नो? तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया भाई। कैपेसिटेंस आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या बन रहा है? एक दो पैरेलल कैपेसिटर्स बन रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक वी वोल्ट की बैटरी प्लस वी वोल्ट की बैटरी लगाई गई है ए और बी के बीच में। तो पहले यहां लगा लो और सर्किट सॉल्व करना आपको आता है, फिर हम देखेंगे किस पे कितना चार्ज है। तो देखिए ये ऐसा है और इधर से कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट हुई? वी वोल्ट की बैटरी। ये है 1 का लोअर, 2 का अपर, 2 का लोअर और 3 का अपर। दोनों का कैपेसिटेंस सी है, वी वोल्ट की बैटरी है, तो इधर भी वी वोल्ट जाएगा, इधर भी। इस वाले पे चार्ज है प्लस सीवी, बोलो। इस वाले पे माइनस सीवी, इधर वाले पे प्लस सीवी, इधर वाले पे माइनस सीवी। तो कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट 1, तो प्लेट 1 के अपर पे तो है 0, प्लेट 1 के लोअर पे है प्लस सीवी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। दिस इज द चार्ज ऑन प्लेट 1। देन चार्ज ऑन प्लेट 2। प्लेट 2 दो जगह काम आ रहा है, अपर में भी और अपर में माइनस सीवी, लोअर में माइनस सीवी। इट इज -2 CV -2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू बी। एंड चार्ज ऑन प्लेट 3। प्लेट 3 के लोअर पे तो 0 है और अपर पे, तो लोअर पे तो 0 है और अपर पे प्लस सीवी, एंड दिस चार्ज इज एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू बी। दिस विल बी योर आंसर। नोट करिए, एक क्वेश्चन और बताता हूं ऐसा। ये आता है ना, ध्यान रखना। कई बार इनमें बहुत सारे प्लेट आ जाते हैं, 5 प्लेट आ गए मान लो, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपर और लोअर जो होंगे ना दोनों, उनको तो उनका तो एक एक ही पार्ट काम आएगा, और बीच में जितने प्लेट्स होंगे उसका अपर हिस्सा एक कैपेसिटर बना रहा होगा और लोअर हिस्सा, तो उनको हम दो अलग बना के शो कर देते हैं और कैपेसिटर दिखाई देने लग जाता है वहां से। क्लियर? ठीक है।
लिख लिया? देखिए अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा सर्किट बड़ा कर देंगे, ठीक है ना? फिर उससे देखते हैं क्या बनता है। इधर देखिए, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लेट्स ऐसे ही अरेंज्ड हो, प्लेट्स ऐसे भी अरेंज्ड हो सकती है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 प्लेट है, ठीक है? और प्लेट 1 और 2 3 4 एंड 5, तो प्लेट 1 और 3 आपस में कनेक्ट है, प्लेट 2 और 5 आपस में कनेक्ट है, ठीक है? प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन सभी के बीच में कितना है, डी है, ठीक है? चलो बीच में थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि, तो यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया। इस वाले में 3 और 4 के बीच में क्या भरा है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो मान लेते हैं कि 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। तो आपको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये ए है आपका और ये बी है, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ओके, सबसे पहला थॉट, ए और बी को टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं। समझ आई बात? देखो हमेशा ना कॉन्सेप्ट सीखने की आदत डालो। 50 क्वेश्चन करने से बेटर है कि एक उनका क्या सीखा जाए, कि वो तरीका क्या है। अगर आपने एक वो बात सीख ली जो मेन है, तो वो सबको कवर करेगा। और मेन बात नहीं सीख के ये इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, तो कोई नई चीज आएगी, वहां हो सकता है माइंड में ना जाए। बात समझे कि नहीं? जैसे सब्जेक्ट को सीखने की आदत डालें। ए और बी से बैटरी कनेक्ट होगी, जितना ए से बैटरी जाए करंट चार्ज जाएगा, उतना बी से वापस ले लिया जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बाहरी हिस्से पर 0 चार्ज आएगा। तो 1 का लोअर 2 के अपर के साथ कैपेसिटर बनाएगा, 2 का लोअर 3 के अपर के साथ कैपेसिटर बनाएगा, 3 का लोअर 4 के अपर के साथ, एंड 4 का लोअर 5 के अपर के साथ। ये टोटल कैपेसिटर्स है, ठीक है? छोटे छोटे प्लेट्स बनाना तो आपको अच्छा दिखाई देगा। जैसे मैंने प्लेट है ना, ये प्लेट 1 का लोअर है, अपर दिखाया नहीं क्योंकि उस पर चार्ज 0 है। इधर सेकंड का अपर, सेकंड का लोअर, थर्ड का अपर, थर्ड का लोअर, थर्ड का अपर उसके साथ दिखाओ, थर्ड का लोअर इसके साथ दिखाओ, फिर फोर्थ का अपर, फोर्थ का लोअर। अभी भरते हैं डाइलेक्ट्रिक, और ये 5 का अपर। चलिए ये सारे कैपेसिटर बन गए। चलिए डाइलेक्ट्रिक किस में भरा है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, यानी इस पे, बोलिए, इसमें कैपेसिटर भरा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इन सब का कैपेसिटेंस कितना है, सी। इन तीनों का, इन तीनों का कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और नीचे वाले का जो कैपेसिटेंस C1 मान ले, या इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2, तो C2 इज K टाइम्स ऑफ C1, और K कितना है, 2, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एंड दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ C1। ये मैंने ऐसे बीच में डाल दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि कभी डाइलेक्ट्रिक भी डाल के आ सकता है, तो आप ऐसे नहीं सोचे कि सर ने नहीं बताया। तो डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 3, प्लेट 1 प्लेट 3, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये ए है, इनपुट यहां से आ रहा है। प्लेट 2 और प्लेट 5 एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पॉइंट है आपका बी। सही है? चलिए अब मुझे बताओ, ये ए है तो शॉर्ट वायर है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इधर से ये बी है, इधर से ये बी है। तो सर्किट में मुझे 2 पॉइंट्स पहले दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। तो सबसे पहले मैं बना लूंगा ए को और बी को, ठीक है?
ए और बी को बनाएंगे तो मुझे इधर से दिख रहा है ए से बी के बीच में, बस ध्यान रखना कौन किधर लगा हुआ है। हालांकि कैपेसिटेंस निकालते वक्त इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका कैपेसिटेंस सी है, ये 1 का लोअर है और 2 का अपर है। फिर बी से लेके ए के बीच में ये है, यानी ए से बी के बीच में ये लगा एक और, जिसका कैपेसिटेंस भी C1 है। एक मिनट, बस इसमें ध्यान से दिखाओ कि ए की तरफ कौन है, 3 का अपर, और बी की तरफ 2 का लोअर, इसका कैपेसिटेंस भी C1। दो कैपेसिटर आ गए। उसके बाद ए से लेके बी के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में आएंगे, और ए से लेके बी के बीच में दो कैपेसिटर है, एक C1 है और दूसरा 2C1 है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस 2C1 है। ये कौन सा प्लेट है, 3 का लोअर, 4 का अपर, 4 का लोअर और 5 का अपर, है ना? उल्टा लिख दिया क्या? ये है C1 और ये है 2C1। अब समझ में आया डाइलेक्ट्रिक इसमें भरा है। कौन कहां पे कनेक्टेड है देखिए। अब सिंपल सर्किट है, अगर मैं ए और बी के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट करता हूं तो सीधा इस पे चार्ज आ गया, C1V प्लस C1V माइनस C1V, इधर प्लस C1V माइनस C1V, ये दोनों सीरीज में है। 2C1/3 कितना, इधर से प्लस 2C1/3 माइनस 2C1/3 प्लस 2C1/3 माइनस 2C1/3, ये हो गया पूरा सॉल्व। प्लेट 1 पे कितना, 2 पे कितना, 3 पे कितना, 4 पे कितना, सभी पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए, मैं बिना सॉल्व किए बोल सकता हूँ 4 पे 0 ही रहेगा चार्ज टोटल? उधर देखो आप, 4 पे क्यों 0 रहेगा? क्योंकि फोर्थ प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। जैसे 1 और 3 बैटरी से डायरेक्ट है, 2 और 5 बैटरी से डायरेक्ट है, लेकिन 4 को किसी से भी कनेक्ट, तो 4 का जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा। तो 0 का, मान लो क्वेश्चन में पूछा हो फोर्थ प्लेट का चार्ज और हम लोग पूरा सॉल्व करने में लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि फोर्थ प्लेट तो आइसोलेट है, वो किसी से भी कनेक्ट, तो उसका चार्ज तो टोटल 0 ही। आप यहाँ निकाल के भी देख लोगे ना, फोर्थ का ये और फोर्थ का ये, इन दोनों का सम 0 ही आएगा। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी? ये है C1, ये है C1 और ये है 2C1/3। तो C1 प्लस C1 प्लस 2C1/3, तो 3 2 6, 8C1/3, and this is your 8 epsilon naught A by D. This is the equivalent capacitance across, हाँ वेरी गुड। तो ये A है और ये B, आ गया समझ में? इसके बाद बैटरी कनेक्ट करके आप खुद देख सकते हो किस पे कितना चार्ज होगा। मैंने अपर लोअर को तब तक हाईलाइट किया हुआ है जब तक मुझे चार्ज पूछना होता है, वरना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेट 1 पे कितना चार्ज है, प्लेट 3 पे कितना चार्ज है, तो फाइनल डायग्राम में अगर आपको ये दिखता रहे कि कौन सा प्लेट किधर काम आ रहा है, तो इजी वे में आप चार्ज निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? मैंने आपको उस दिन बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आमने सामने का चार्ज अगर हम देखें तो हम कैपेसिटेंस की थ्योरी लगा सकते हैं। बताया था ना कि आमने सामने का चार्ज जो होता है Q, उसमें Q/C करने पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। समझ आई बात? और C डेल्टा V करने पे इनर फेस का चार्ज आ जाता है। ठीक है,
चलें आगे। अब देखिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। पहले बताओ, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना चाह रहे हो या कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट से तो क्या होगा कि आप हर कंडीशन में, वरना फॉर्मूला तो जिस कंडीशन में निकलेगा सिर्फ उसी में काम आएगा। ठीक है, चलो हम लोग कॉन्सेप्ट से चलते हैं और फॉर्मूला निकाल देंगे। जिसको रटना हो वो फॉर्मूला रट सकता है, समझ में आई बात? लेकिन मेरा सजेशन नहीं है क्योंकि उसमें वेरिएशंस किए जा सकते हैं। समझ आई बात? कॉन्सेप्ट अगर सीखते हो तो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन होता है, मिटा दो ये। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन ही है एक तरीका, कोई थ्योरी नहीं है। बस यहीं तक रुको। हेडिंग डालना चाहो तो लिख सकते हो, कनेक्टिंग द चार्ज कैपेसिटर्स टुगेदर। कनेक्टिंग द चार्ज कैपेसिटर्स टुगेदर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज हो, किसी एक पे चार्ज हो सकता है, दूसरा न्यूट्रल हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ आए बात? क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा पता है? जैसे हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, उनको लाके हमने पहले कहीं से चार्ज करके लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बताएगा कि एक कैपेसिटर C1 है जिसको हमने V1 वोल्ट से चार्ज कर लिया, एक कैपेसिटर C2 है जिसको V2 वोल्ट से, फिर वो कह रहा है कि उन दोनों कैपेसिटर्स को लाके आपस में कनेक्ट किया। तो वो कहेगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया, नेगेटिव को नेगेटिव से किया। तो बताइए फाइनल कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बात समझ गए? तो इनके कॉन्सेप्ट वही हैं, चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम, पहला पॉइंट ये। और दूसरा आपको क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस मान लीजिए, तो हीट प्रोड्यूस में वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू यू, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, वर्क डन बाय अगर बैटरी हो ही ना तो व्हाट इज हीट? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही है आपका कॉन्सेप्ट। समझ आई बात? तो अभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा कि चार्ज कैपेसिटर्स है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये कैपेसिटर C1 है, क्वेश्चन ने कहा कि ये ऑलरेडी चार्ज है विद द हेल्प ऑफ अ V1 वोल्ट। तो आपने कहा कि इस पे चार्ज है C1 V1, इस पे माइनस है C1 V1, यही है ना। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करता रहेगा। इधर दूसरा कैपेसिटर है, ये C2 है, और इसको मैंने चार्ज किया हुआ है कितने से? V2 से, प्लस C2 V2 माइनस C2 V2। किसी को रटना हो तो रट भी सकता है। मैंने पहले केस में कनेक्ट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ बोथ कनेक्टेड टुगेदर, एंड नेगेटिव नेगेटिव बोथ कनेक्टेड टुगेदर। समझ आई बात? इतना समझ में आया? चलो, कनेक्ट करने से पहले का डायग्राम आपको दिखा के रखूंगा ताकि आपको पता चले कि सर्किट में कनेक्टिविटी आई कैसे। प्लस C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C2 V2। क्वेश्चन कह रहा है प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो। जोड़ने से पहले की कहानी ये है, ये C1 है और C2 है। अच्छा, कनेक्ट करने पे कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? चार्ज कंजर्वेशन तो है, और चार्ज कंजर्वेशन है, और आपको पता है कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कंडक्टर कनेक्ट हो रहे हैं, ये कंडक्टर कनेक्ट हो रहे हैं। तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल इधर वालों का सेम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो इनके अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या? वो क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लेट इसके बराबर हो जाएगा, ये प्लेट का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए इसको VA मान लेता हूं और इसको VB, तो VA माइनस VB इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब फंडामेंटल एक ही है मेरे पास। क्या ये दोनों प्लेट मिलाकर आइसोलेट है?
अगर आप फंडामेंटल सीखते हो तो मैं ये क्वेश्चन बिना कराए निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐड करने वाला हूं ही नहीं कॉन्सेप्चुअली। मैंने बोला इसका पोटेंशियल उसके बराबर होगा, ये सर्किट का प्रॉपर्टी है। इधर जो भी पोटेंशियल मानोगे वो ये रहेगा, उधर जो भी मानोगे वी भी रहेगा। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, दूसरी बात है, लेफ्ट प्लेट दोनों के मिलाकर आइसोलेट है। मैंने कहा था ना, आइसोलेट पे टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। मैक्सिमम केसेस आपने देखे जब जीरो था। लेकिन अभी मेरे दोनों लेफ्ट प्लेट पे चार्ज है C1V1 प्लस C2V2। तो लेफ्ट प्लेट पे इनिशियल चार्जेस प्लस C1V1 प्लस C2V2, दिस इज द इनिशियल चार्ज। और फाइनल चार्ज यहां से देखेंगे तो ये कैपेसिटेंस C1 है, और ये आपको नहीं पता VA माइनस VB कितना है, लेकिन लेफ्ट प्लेट पे चार्ज है C1 इंटू VA माइनस VB, और राइट प्लेट पे, इस पे नीचे वाले पे C2 इंटू VA माइनस VB। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है C1 VA माइनस VB प्लस C2 VA माइनस VB। समझ गए? तो बताइए VA माइनस VB कितना आया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, अब अगर किसी को फॉर्मूला रटना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया। जब किसको कनेक्ट किया हो, प्लस प्लस एक साथ और माइनस माइनस एक साथ। समझ आए बात? तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हो? ये आ गया, बस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब वो पूछेगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है। तो ऊपर वाले पे कितना है? C1 VA माइनस VB, नीचे वाले पे C2 VA माइनस VB। आपको पता चल गया कि C1 और मतलब VA माइनस VB निकल चुका है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। इन पे कितना चार्ज है उसको देखते हुए आप पता कर लेंगे कि पहले कितना था अभी कितना है। उससे देख लेंगे कि कितना चार्ज फ्लो कर गया और कितना फ्लो नहीं किया। बात समझ गए? मतलब कितना पार्ट फ्लो कर गया ये पता कर लेंगे। अभी आपने फॉर्मूला लिख लिया है, अगर आपको इस फॉर्मूले से चल के देखना हो कि कितना फ्लो किया है, तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना था और फाइनल है C1 इंटू VA माइनस VB। यहां से कितना गया है मालूम है? C1V1 माइनस ऑफ C1 इंटू VA माइनस VB, कितना चार्ज गया आपको पता चल जाएगा। समझ आई बात? नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड डेल्टा H, डेल्टा H इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये मैंने आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाया था। मैंने कहा था अगर सिस्टम को कनेक्ट करने पे सिर्फ अपने आप चार्ज फ्लो होता है तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, और एनर्जी डाउन होने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज डेल्टा H? इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू VA माइनस VB का होल स्क्वायर। सही मायने में ये सीख लो और ये सीख लो। इसमें कुछ भी वेरिएशन हुआ ना दाएं बाएं, मान लो इसमें एक कैपेसिटर अनचार्ज हुआ तो वो भी हैंडल कर लेगा, वो अपने आप सारा क्रिएट कर लेगा। मान लो 3 कैपेसिटर जोड़ दिए तो तीनों के लेफ्ट प्लेट का इनिशियल चार्ज और तीनों के राइट प्लेट का मतलब लेफ्ट प्लेट का इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर कर देंगे, और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? VA माइनस, फिर वो 3 के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अभी आप अगर यहां से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका डेल्टा H का फॉर्मूला आ रहा है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ C1 प्लस C2 VA माइनस VB आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप लोग मुझे डेल्टा H की वैल्यू सॉल्व करके बताएं, बहुत इजी सा इक्वेशन आएगा, और आप चाहें तो उसको रट भी सकते हैं। फटाफट नोट करें इतना। कैमरा लेफ्ट साइड में कर दीजिए बस।
मान लो कि इसमें दूसरा कैपेसिटर मान लीजिए अनचार्ज ही होता, तो वो C2V2 जो आ रहा है ना वो 0 आ जाता। क्या था C2V2, भाई मान लो C1V1 तो है ही, लेकिन C2V2 की वैल्यू 0 है क्योंकि वो इनिशियली कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए सिंपल सी इक्वेशन आ रही है। ये आएगा C1V1 स्क्वायर हाफ, तो ये आएगा हाफ C1C2 इंटू हाफ C1C2 अपॉन C1C2 हम्म। फिर वो रटने वाला क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी, सही बात है, कैपेसिटेंस सेम होगा तो चार्ज सेम ही होना चाहिए, तभी तो मतलब टोटल का हाफ हाफ कर सकते हैं। हाँ, तो ये कोई रटने का विषय नहीं है। मैंने एक बात बोला है, 50 बातें सीखने से अच्छा है एक वो बात सीखो जो मेन कॉन्सेप्ट है, तभी साइंस छोटा सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में अलग कुछ चलता है। समझ आई बात? वो तो इसी में कन्फाइंड है कि नहीं, इस एक्सप्लेनेशन में वो बात कन्फाइंड है। तो अगर मान लो आपने ये बात नहीं भी रटा तो वो तो अपने आप निकल जाएगा, जैसे आप एक्सप्लेनेशन लगाओगे कि सी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने के लिए चार्ज भी सेम होना चाहिए, आ गया आंसर। तो टोटल का हाफ हाफ चला जाएगा। कितना आ रहा है जरा देखो तो, ये हाफ C1C2 इंटू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है क्या, जरा चेक करें। चेक करना है आपको, क्योंकि मैं देखो फॉर्मूले पे भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है। ठीक है क्या, इधर देखें क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या? लिख लिया? यही आ रहा है, ये आ रहा है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है। तो अब आप चाहो तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस और हीट का फॉर्मूला रट भी सकते हो, लेकिन ये तभी काम करेगा जब प्लस प्लस को मिलाया जाए, माइनस माइनस को मिलाया जाए। अभी क्वेश्चन आपसे अगले केस में बोलेगा कि प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। हाँ, फिर ये वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन सॉल्व करने का मेथड यही रहेगा। समझ आई बात? तो इसको मैंने एज अ फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अब मैं माइनस वाला जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए। तो आप इसको क्वेश्चन समझो, फॉर्मूला समझो, एक ही बात है। मिटा दो। देखिए अब मान लीजिए ये दो कैपेसिटर है, समझना इधर, ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसको मैंने V0 वोल्ट से चार्ज किया। इसका कैपेसिटेंस 2C है, इसको हमने 2V0 से चार्ज किया। कितने से? क्वेश्चन में कहा गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, इधर देखना। अब आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा इसको। समझ आई बात? फंडामेंटल दो ही है, प्लस प्लस मिलाना है और इसका केस पूरा करा दिया मैंने। समझ गए? यहाँ पर अगर आप प्लस प्लस को कनेक्ट करते हैं तो पहले कनेक्ट करने के पहले का डायग्राम बनाए, प्लस CV0
माइनस सी वी नॉट, यहां पर प्लस 4 CV0 माइनस 4 CV0, यही है ना। और ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस 2C है। आफ्टर कनेक्शन क्या बनेगा नहीं पता है। अब अगर किसी को कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा उससे आंसर। मैंने इसको लिखा VA, इसको लिखा VB। ओके, इसका कैपेसिटेंस है C और इसका कैपेसिटेंस है 2C। मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट प्लेट का चार्ज है प्लस CV0 प्लस 4CV0 इक्वल्स टू, दोनों VA माइनस VB सेम है ना, तो ये आएगा C इंटू VA माइनस VB प्लस 2C इंटू VA माइनस VB। देन यू विल गेट द वैल्यू VA माइनस VB 5CV0 by 3C। VA minus VB कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज 5V0 by 3। ये लीजिए आ गया कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना है। एक तो क्या पूछ रहा है कितना है ईच कैपेसिटर पे, सी है ना कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5V0 by 3, तो यहाँ चार्ज है प्लस 5CV0 by 3 माइनस 5CV0 by 3, और इधर है प्लस 10CV0 by 3, इधर है माइनस 10CV0 by 3। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब आपने कनेक्ट किया था हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन, हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन। यहाँ कितना है पहले और अभी ज्यादा है क्या, तो 5CV0 by 3 इज अ फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आया है पता चल जाएगा। कितना आया है इधर से इधर, मान लीजिए कितना चार्ज गया Q, तो ये Q इधर से इधर गया, Q की वैल्यू कितनी है 5CV0 by 3 minus CV0, that is equals to 2CV0 by 3। this much amount of charge flown in the circuit before and after connection। समझ गया, मतलब ड्यूरिंग द कनेक्शन, पहले और बाद की सिचुएशन के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया है वो ये है। आ गया समझ में। एंड व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड, अगर किसी को फॉर्मूला यूज करना है तो हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मैं लिखूंगा सीधा डेल्टा H इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल है हाफ CV0 स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू 2V0 का माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू VA माइनस BB, VA माइनस BB 5V0 by 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। सही है, होल स्क्वायर कहाँ पे आएगा, ये वाला ना, हाँ ये होल स्क्वायर ही है। सॉल्व कर लोगे ना। अच्छा अब इसी में बोल दे प्लस माइनस को कनेक्ट किया है तो कोई खास बात नहीं है। जो टोटल चार्ज इनिशियल लिख रहे हो तो एक का प्लस का आएगा दूसरे का माइनस का आएगा, टोटल माइनस बचा तो VA माइनस बीबी माइनस आ जाएगा, प्लस बचा तो इधर से VA माइनस बीबी प्लस आएगा तो उधर से VB माइनस VA माइनस आ जाएगा, वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो वो पार्ट कर सकते हो अगर हम प्लस माइनस कनेक्ट करें। मैं कर देता हूं अभी। सर्किट के फंडामेंटल्स अभी भी लग रहे हैं, बस बैटरी नहीं है तो बैटरी का कोई वर्क डन नहीं है यहाँ पे।
जो भी आ रहा है दूसरे तरह से भी निकाल लो फॉर्मूले में डाल के। क्या आ रहा है वहां से? लिख लिया? अब आप लोग अपने आप सॉल्व करो। अगर हम प्लस को माइनस से कनेक्ट करें, मतलब ऑल्टरनेट प्लस को माइनस वाले से और माइनस को प्लस वाले से कनेक्ट करें। ये लिख लिया सबने यहां तक? देखिए अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं प्लस माइनस और प्लस माइनस। ओके, अब इधर देखो, कनेक्ट करने की पहले की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। इधर क्या करना है, ऐसा करते हैं, इस पे ले लेते हैं माइनस और इधर ले लेते हैं प्लस। ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का टोटल चार्ज मिलाकर कितना है? नेगेटिव है क्या? और इन दोनों का, तो अगर आप वी ए माइनस वी बी इधर से मानते हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा। समझ आई बात? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में मैग्नीट्यूड जाएगा। क्या जाएगा? लेकिन मान लो आपने कनेक्ट किया और बाद में आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपने कहा कि भाई इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, तो अब चार्ज कंजर्वेशन अगर आप लेफ्ट प्लेट पे लगाना चाहते हैं या राइट पे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो लेफ्ट पे ही लगाते हैं। चलो, लेफ्ट प्लेट्स पे क्या होगा? प्लस सी वी नॉट माइनस 4 CV नॉट, दैट इज इक्वल टू C प्लस 2C इंटू वी ए माइनस वी बी। आप डायरेक्ट लिख सकता हूं, हाउ मच वी ए माइनस वी बी माइनस वी नॉट। कितना है? माइनस। माइनस बता रहा है कि इधर का लो पोटेंशियल है, उधर का हाई पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो इसका कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस 2C है, और वी ए माइनस वी बी कितना है? माइनस वी नॉट, यानी वी बी माइनस वी है प्लस वी नॉट है। तो इस पे चार्ज है प्लस सी वी नॉट, इस पे माइनस सी वी नॉट, इधर प्लस 2 CV नॉट माइनस 2 CV नॉट। इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये प्लस माइनस हो गया, हमारे पास चार्जेस आ गए। क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन। यहाँ पहले कितना था? 4 CV नॉट। कहीं भी देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मैं यहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ कहीं से भी देख सकता हूँ, बट उसको इनिशियल और फाइनल दोनों बार देखूंगा। यहाँ कितना है और अभी कितना गया? तो चार्ज फ्लोन Q इज 4 CV नॉट पहले था, अभी कितना बचा है? 2 CV नॉट। दैट मीन्स 2 CV नॉट चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। इधर से उधर 2 CV नॉट जाने पे इधर प्लस CV नॉट आ गया, इधर माइनस CV नॉट। हाउ मच हीट हैज बीन प्रोड्यूस्ड? तो डेल्टा H इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, हाफ CV नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू 2V नॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ 3C इंटू VA माइनस VB का होल स्क्वायर। सोचो कितना सिंपल है। अभी इसी में मान लो क्वेश्चन बोल दे एक और कैपेसिटर नीचे ले लो, मान लो उसका कैपेसिटेंस 3C है और वो अनचार्ज्ड है, और उसको भी लगा दो, तो क्या तीनों प्लेट का चार्ज माइनस CV नॉट माइनस इधर प्लस CV नॉट माइनस 4 CV नॉट और 0 इधर आएगा C प्लस 2C प्लस जो भी है तीसरा कैपेसिटर वो भी इंटू वी ए माइनस वी बी।
फिर फाइनल एनर्जी वाले जो एस्पेक्ट में इनिशियल एनर्जी में तीनों लिखे जाएंगे, मान लो एक पे नहीं है तो वो 0 आ जाएगा फाइनली, लेकिन तीनों के पास होगा तो हाफ 3c, तो c प्लस 2c प्लस अगला जो है वो इंटू वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? इसमें क्या करना है, आइसोलेट सिस्टम पे चार्ज कंजर्व। हाँ हाँ, तो अगर प्लस वी नॉट आता तो लेफ्ट पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते, मतलब अगर वी ए माइनस वी बी प्लस आता इसका मतलब है कि इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का कम है, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नहीं, सेम सेम चार्ज नहीं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सेम नेचर का चार्ज होगा। हाँ, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये बात सही है। हाँ, बाद की ही बात हो रही है, कनेक्ट करने के पहले तो क्वेश्चन की मर्जी है, वो कुछ भी आपको दे सकता है। आगे बढ़ जाएं अब। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अब इसमें 3 कैपेसिटर 4 कैपेसिटर कुछ भी किया जाए, आपके पास 2 फंडामेंटल है, एक चार्ज कंजर्वेशन आइसोलेट सिस्टम पे, और जो सर्किट का है आप लूप इक्वेशन, ये जो आपने लिखा है ये बेसिकली कहाँ पे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सेम बोला है, कि किस फंडामेंटल से बोला है, लूप से ही तो बोला है कि एक लूप में घूमने पर 0 आना चाहिए, यानी और वैसे भी दिख रहा है कि ये इसके पैरेलल में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोफाइल भी अब कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको कोई ऐसा सर्किट दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, और ये सिस्टम एक V वोल्ट के EMF सोर्स से कनेक्टेड है। हालांकि कॉन्सेप्ट आपको इसका भी आता है, तो उस क्वेश्चन से फेमिलियर करा रहा हूं कि क्या हो सकता है, और ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है सर्किट के। क्या है कॉन्सेप्ट, केवीएल लगाना है और चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम, ये दो ही फंडामेंटल है। अब क्वेश्चन लिखिए, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, इनका नाम रख देते हैं कैपेसिटर ए एंड बी, ठीक है। लिखिए, इन द कैपेसिटर बी, इन द कैपेसिटर बी a dielectric of dielectric constant, a dielectric of dielectric constant five is मैंने क्या बोला, इन द कैपेसिटर बी a dielectric of dielectric constant 5 is completely filled, ठीक है। तो लिखिए, then find out charge flown through the battery, find out the charge flown through the battery, ठीक है। दूसरा लिखिए, heat produced in the system, second one is heat produced in the
सिस्टम ठीक है। देखिए सबसे पहले जो कैपेसिटर है इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ओके, अब देखो इसमें क्या सिचुएशन है कि पहले और बाद में दोनों कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, तो सर्किट दो बार सॉल्व होगा। बताइए कितना कैपेसिटेंस है, C/2। C/2 है तो कितना चार्ज रहा होगा, प्लस CB/2 माइनस CB/2 प्लस CB/2 माइनस CB/2। इसके बाद अब आपने इसमें क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से भरने पर कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, तो K इंटू सी जो हो गया 5 इंटू सी, और इसका कैपेसिटेंस C है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, 5C/6। पहले कितना था, C/2। अभी कैपेसिटेंस बढ़ गया है क्या, 5C/6 इज ग्रेटर देन C/2, कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो चार्ज इस समय पर ज्यादा होगा। तो 5C/6, तो 5CB प्लस 5CB/6 माइनस 5CB/6, इधर प्लस 5CB/6 माइनस 5CB/6। कुछ समझ में आया फाइनली? तो फाइनल कैपेसिटेंस है 5C/6 और आपने पोटेंशियल लगाया है V, EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आ गया चार्जेस, समझ में आ गए? अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, कितना चार्ज फ्लोन हुआ है। यहाँ ऑलरेडी कितना था, CB/2, अभी 5CB/6, यानी कि यहां से कितना चार्ज आया और कितना गया। तो दैट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग, यहां पर फाइनल वैल्यू है 5CB/6 माइनस CB/2, हाउ मच इट इज 6, 2CB/3। तो चार्ज फ्लोन इनटू द सर्किट इज CB/3। अगर आपसे पूछे कि फाइनली कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, बस समझ गए। तो फाइनली जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है उस सिचुएशन में आप डेल्टा H को कैसे मिलाएंगे, डेल्टा H इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस वर्क डन बाय बैटरी में चार्ज गया है CB/3, तो CB/3 इंटू V माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी हाफ 5C/6 इंटू V स्क्वायर माइनस हाफ C/2 इंटू V स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। शीट में क्वेश्चन आएगा जब वो यहाँ पे लिखेगा कि हमने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज की वैल्यू K के टर्म में आ जाएगी। यस और नो, कितना कितना चार्ज रहेगा वो आप एनालाइज कर सकते हैं। इसको नोट करिए। मतलब क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि अब इनिशियल और फाइनल दो बार सॉल्व होगा, बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर। देखो किसी ने लिखा है कि सर फाइनल वाले सर्किट में पोलैरिटी प्लस माइनस नहीं होगा क्या, सेम क्यों किए हैं। देखो पहले वो प्लस माइनस था लेकिन बाद में तो पोलैरिटी क्या आएगी, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों पे सेम है तो सेम साइन का है, तो अगर VA ज्यादा होगा तो दोनों के लिए VA ज्यादा होगा, और VA कम होगा तो दोनों के लिए कम होगा। समझ आई बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब इनमें और भी कोई सिचुएशन की जा सकती है, कोई सर्किट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में सर्किट इनिशियल और फाइनल दोनों सॉल्व होगा, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा कि इनिशियल से फाइनल तक आने में क्या क्या स्टेप्स आए हैं। समझ आई बात? आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट देखिए। वैसे तो टाइम हो रहा है, 5 मिनट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दो ये। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई सिमेट्री ले लेते हैं, अभी बनाना मत है ना। ये ए है और ये बी। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर आपको कभी सिमेट्री की जरूरत पड़ गई, ऑल कैपेसिटेंस, ऑल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कितना है, सी। ऐसे मैंने आपको वहां पे बहुत सारे सर्किट्स बताए हैं, वहां पर जो रजिस्टर्स के साथ आपने किया है एज इट इज कैपेसिटर्स के साथ जाएगा, बस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। अगर कहीं पे आप क्या लिख रहे हैं कि भाई जो सीरीज पैरेलल वाला चेंज हो जाएगा, और कहीं अगर आप जहां केसीएल लगा रहे थे वहां पर चार्ज कंजर्वेशन लगेगा, बस और कुछ नहीं करना है। बात समझ गए? यहाँ पर जैसे मान लो ये एक सिमेट्री आ गई, मैंने आपसे पूछा बताइए इसका सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना है, तो ये वापस से रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सिमेट्री होती है उसमें आपको पता है, एक तो ए बी के अबाउट कोई फोल्डिंग सिमेट्री चेक करना होता है, और दूसरा चेक करना होता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वी वोल्ट की बैटरी लगा के पता करेंगे कि टोटल कितना चार्ज गया, दैट क्यू टोटल बाई वी विल बी योर कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जिसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं लगा सकते आप, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना ही पड़ेगा। बात मेरी समझ में आई? तो जैसे कि जब आप ए और बी के बीच में क्या लगा रहे हैं, वी वोल्ट की बैटरी, तो आपका पर्पस क्या है, बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, तो उसको निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि क्या अगर मैं ए बी के अबाउट फोल्ड कर दूं इसको, क्या ये सर्किट एक जैसा ही है? नहीं है। देखो ये रास्ता और ये रास्ता एक जैसा नहीं है। ये यहां से एक जॉइंट पे पहुंचता है जो 2 के टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, ये यहां से एक जॉइंट पे पहुंचता है जहां 3 आगे और जुड़े हुए हैं। तो ये रास्ता आइडेंटिकल, तो सही मायने में ये रास्ता और ये रास्ते पे चार्ज बराबर नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको दिखता है इनपुट आउटपुट में कोई सिमेट्री है? अगर मैं बैटरी इनपुट आउटपुट कैसे देखते थे, बैटरी की पोलैरिटी बदल दो और आपको क्वेश्चन वो का वही दिखना चाहिए। तो आपको कैसे दिखेगा पता है, जैसे ही आप बैटरी की पोलैरिटी बदलोगे ये रास्ता और ये रास्ता एक जैसा है, और ये एक जैसा है। तो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है पोलैरिटी नहीं बदला, इधर से Q1 चार्ज गया, इधर से Q2, क्योंकि कोई फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, लेकिन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री। इधर से Q2 जाएगा, इधर से Q1। क्या समझ में आ गया? तो मुझे बस क्या चाहिए पता है, मुझे चाहिए Q1 प्लस Q2 इज माई Q टोटल, Q टोटल बाई V इज C इक्वलेंट। अब उसके लिए मेरे मेरे पास एक सर्किट है पूरा सॉल्व करने के लिए। तो जो सिमेट्री दिख रही है वो इनपुट आउटपुट में है, ये Q2 ये Q2 के बराबर है, और ये Q1 इस Q1 के बराबर है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। V वोल्ट की बैटरी, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V, 0 यहाँ आके 0, V यहाँ आके V बना रहेगा। अब मुझे पोटेंशियल्स मानने में इधर से मान रहा हूं, मैंने इसको मान लिया x, तो क्या x माइनस 0, अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, तो ये v माइनस एक्स। बोलो
हाथ कैसे चल रहा है ध्यान से देखना, इधर से इधर x, तो इसमें से इसको माइनस करने पे भी x आना चाहिए, भूले तो नहीं हो। v माइनस x, क्या ये भी पोटेंशियल डिफरेंस x है और ये भी x हो गया, तो एक तो ये आ गया। अब ये रास्ता है, इसको मान लिया कितना y, तो इसको मान लिया v माइनस y। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2। बिना इसके सॉल्व नहीं होगा, तो ये दोनों वेरिएबल आपको निकालने पड़ेंगे। अब दोनों वेरिएबल निकालने के लिए आपको क्या करना है, चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम, और 2 इक्वेशन चाहिए तब जाके सॉल्व होगा, क्योंकि केवीएल तो लग चुका। मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल्स मानने का मतलब केवीएल इज सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ दैट, तो अब क्या लगाना है, सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन। चलिए यहां बैठते हैं, यहां ये 3 आइसोलेट प्लेट है, बोलो ये 3 आइसोलेट प्लेट है, y माइनस जीरो इंटू सी, नीचे वाले प्लेट पे y माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स प्लस सी इंटू वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस वी माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, y y और y कितना, 3y, 3y सी उड़ा दो, 3y माइनस एक्स, इधर कितना है माइनस एक्स, उधर प्लस एक्स और माइनस वी, बोलिए दैट इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना भाई? देखिए मैंने इसका पोटेंशियल y माना है, इसका v माइनस वाई, इसका x, इसका, इन तीनों पे देखते हैं y माइनस ऑफ v माइनस एक्स, y माइनस 0 और y माइनस एक्स, इन तीनों का सम 0 कर दिया, तो यहां से सीधा क्या सॉल्व हो क्या गया, y कितना v/3, तो y सॉल्व ही हो गया। अब x चाहिए, यहां से चलते हैं, x माइनस यहाँ कौन है, 4 आइसोलेट, 1 2 3 4, ये चारों मिला के आइसोलेट है। x माइनस v माइनस वाई इंटू सी प्लस x माइनस v माइनस एक्स इंटू सी प्लस ये 2 हो गए ना, x माइनस वाई इंटू सी, एक्स माइनस वाई इंटू सी प्लस एक्स माइनस 0 इंटू सी, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं, y तो आ ही चुका है, इसमें जो भी इक्वेशन आती है वहां से x निकाल के बताएं। देखो कहीं y कट तो नहीं गया, y कट के डायरेक्ट x आ जाएगा, देखो कट रहा है ना y, कितना आया x, एक बार सॉल्व कर दो ताकि मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं। कितना भाई, x प्लस 2x प्लस x प्लस x, 5x, कितना 2v/5, x की वैल्यू 2v/5, देख लो भाई इक्वेशन सामने रखी हुई है आपके। तो मुझे बताइए हाउ मच इज द Q1 चार्ज, Q1 है c टाइम्स y माइनस 0, इधर से निकाल रहा हूं, c टाइम्स y माइनस 0 कितना आएगा, c v/3। Q2 कितना है, c टाइम्स x माइनस 0, x कितना है 2v/5, 2cv/5। हाउ मच इज Q टोटल, Q1 plus Q2, then Q total would be Q1 cv/3 plus 2cv/5, LCM कितना आएगा 15, तो ये आ रहा है 3 5 5 और 6 11 cv, then C equivalent would be Q total by V, that is equals to 11c/15, this is the capacitance। ठीक है, जो मैंने आपको रजिस्टर्स में क्यूब के पढ़ाए थे ना, उन सारे आंसर्स को कैपेसिटेंस में लेने के लिए उल्टा कर देना है। जैसे वहां 5r/6 आया था, तो यहाँ उल्टा होके 6c/5 आएगा, बात समझ गए? तो बस उसको रिवर्स करना, वैल्यूज वही रहेंगी। ये मैंने एक डिफरेंट यूज कर लिया क्वेश्चन, ताकि एक नया क्वेश्चन आप सीख जाएं उसके करस्पॉन्डिंग, समझ गए कि नहीं? तो इसमें कौन सी सिमेट्री थी,
इनपुट आउटपुट सिमेट्री, और उस इनपुट आउटपुट के करस्पॉन्डिंग हमने Q1 को Q1 से रिलेट किया, Q2 को Q2 से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, Q1 Q2 को सेम कर देते हैं, उनको लगता है दोनों सेम है, जबकि दोनों रास्ते अलग हैं। ऊपर वाला जो गया है वो 2 के जॉइंट पे गया है, जबकि नीचे वाला 3 के जॉइंट पे गया है आगे, तो वो दोनों रास्ते आइडेंटिकल नहीं है। समझ आई बात? तो 11C/15 इज द कैपेसिटेंस, और ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया है। एक्स और वाई आने के बाद आप किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हो। एनी डाउट? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।